दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में जिसे मैंने बनाने का फैसला किया। ये मैं बैठा हूँ अपने नए दफ्तर में, नया पहला वीटीसी मलेशिया में। ये वी ग्लोबल मुख्यालय है जो समर्थन करता है नेटवर्क का पूरी दुनिया में। और आप देख रहे हैं अपने घर में बैठकर कुछ भी हो, जो बहुत ही साधारण वीडियो बनाया गया है सिर्फ आपके लिए। मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं द्वारा पूरी दुनिया के नेताओं से कि ऐसे बहुत से मसले हैं जिन्हें अब तक हमारे वीडियो से सुलझाया नहीं गया है। ओके, मैंने अभी एक नया वीडियो शुरू किया है जिसका नाम बिल्डिंग ब्लॉक है, जिसका निर्माण वी स्टूडियो द्वारा हुआ है और आप इसे पा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो बहुत छोटा है और तथ्य के लिए ही होगा, और ये मुझ पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के महत्व को बांटूं। हमारे व्यापार में नेटवर्क मार्केटिंग में, और ये जरूरी है वी में, और महत्वपूर्ण है बनाने में प्रश्नावली व्यापार में। अब जो एक गलती बहुत से लोग करते हैं जब वो हमारे व्यापार में आते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो पहले से ही जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जब वो आते हैं मार्केटिंग के क्षेत्र में तो कहते हैं ठीक है, मुझे आपसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मुझे क्या करना है। आप चाहे जिस बैकग्राउंड से हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, अगर आप बैठे हैं अपने घर में इस वक्त और सोच रहे हैं कि अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बहुराष्ट्रीय कंपनी के बारे में, इसका मतलब ये नहीं कि आप आ सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और लागू कर सकते हैं उन्हीं विधानों को जिन्हें आप लागू करते रहे वहां अपने पारंपरिक दुनिया में। इस व्यापार में आप सफल हो सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अनोखी है, बहुत विशेष व्यापार है जिसमें आपको जरूरत है दोबारा प्रशिक्षित होने की, पुनः शिक्षित होने की, ताकि आप जान सकें कि यह पूरा व्यापार क्या है। ओके, अब नेटवर्क मार्केटिंग की धारणा यह है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में आते हैं, जैसे क्वेजनर, ठीक, सुनहरा नियम, आप बच्चे हैं, आप छोटे बच्चे हैं जो एक नया सफर शुरू कर रहा है। ठीक है, इस व्यापार में जबकि यह व्यापार 60 साल पुराना है, कुछ मामलों में 100 साल पुराना निवेश किया गया है आपका मार्केटिंग में, इतना काफी नहीं है। इसलिए पहले नियम जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं वो है कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए तो प्लीज पहले इसे समझें। आपको इसमें कदम रखना है बच्चे की तरह, और जरूरत है अपने कप को खाली करने की। इस खाली कप की कहानी मैं आपको कई बार बता चुका हूं, दुनिया भर के सभी प्रशिक्षणों में, और आपने मेरे प्रशिक्षण में भाग लिया। आप जानते हैं कि मैं अपना हर प्रशिक्षण शुरू करता हूं कप को खाली करने की कहानी से, लेकिन मैं यही कहानी दोबारा आपसे कहूंगा। ओके, अब मुझे कप को खाली करने की फिलॉसफी सिखाया मेरे गुरु विजय ईश्वरन ने, हमारे दृष्टा जो मैनेजिंग पार्टनर हैं वी के। जब उन्होंने कहानी मुझे बताई कई साल पहले, आपको विश्वास नहीं होगा, इस कहानी का महत्व मैं बिल्कुल नहीं समझ पाया। जब मैंने देखा एक विद्यार्थी को उनसे सीखते हुए, मैंने इस कहानी का अनुभव किया कि ये मेरे जीवन में बदलाव लेकर आई। ठीक है, और मेरी कमजोरी कई साल पहले थी क्योंकि मैंने अपने कप को खाली नहीं किया था। इसलिए इस कप को खाली करने की कहानी में, कप को खाली करने की कहानी साधारण है। ये पूरी तरह आधारित है मास्टर सुजुकी पर, जो एक जैन बौद्ध गुरु हैं जापान में। सच्चे इंसान वाकई होते हैं, मोटर बाइक वाले सुजुकी नहीं, मास्टर सुजुकी। ओके, मास्टर सुजुकी एक स्कूल चलाते थे, राइट। उनके स्कूल की कई शाखाएं थी जापान में, जहां युवा लोग दूर दराज गांव से, अमीर लोग नहीं, आप जानते हैं, अनपढ़ लोग, अनपढ़ छोटे बच्चे जो पढ़ना चाहते थे जीवन का नया तरीका जो आधारित था जैन बौद्ध पद्धति पर, आप जानते हैं, जो स्वयं मिलते थे स्कूल में और वहां के विद्यार्थी बन गए। ठीक है, और 1 साल था और वो चाहते थे 13 बच्चे दाखिल हों कक्षा में पहले साल में। फिर 4 साल हुए, जिसके बाद ही आपको बनाया जाता या योग्य समझा जाता गुरु होने के लिए, या गुरु होने की कोशिश करें। ठीक है, और वहां 13 विद्यार्थी थे, उनमें से 12 विद्यार्थी जापान के दूर दराज के गांव से आए थे, बहुत गरीब बच्चे, और एक बच्चा अपने पिता या किसी का रुतबा इस्तेमाल करके अंदर प्रवेश कर गया मास्टर सुजुकी की कक्षा में। ठीक है, और ये विद्यार्थी किसी गांव का नहीं था, वो टोक्यो का था। वो यूएस गया, उसने डिग्री प्राप्त की, पीएचडी प्राप्त की, उच्च शिक्षा की, और वो कक्षा में आया। उसका पहला साल था मास्टर सुजुकी की कक्षा में। आप कुछ मत करो, ठीक है, तुम प्राथमिक रूप से झाड़ू लगाओगे, शौचालय साफ करोगे, तुम खाना बनाओगे अपने सीनियर्स विद्यार्थियों के लिए, प्लेटों को खाली करोगे, थाली साफ करोगे, एक साधारण नौकर की तरह काम करोगे, और फिर तुम खुद को तरक्की देकर दूसरे साल में जा पाओगे। और फिर पहले साल के विद्यार्थी बस ये कह रहे थे, उन्हें हथियार छूने को नहीं मिलते, वो मार्शल आर्ट नहीं सीखते, वो नहीं सीखते जैन बौद्ध धर्म कुछ भी, बस साधारण सफाई का काम करते हैं। ठीक है, और फिर पहला साल खत्म हुआ, मास्टर सुजुकी ने लाइन से सभी 13 विद्यार्थियों को आंगन में खड़ा किया। ठीक है, और फैसला करते हैं कि कौन दूसरे साल में जाएगा, और वो चलते हैं।
पहले विद्यार्थी से उन्होंने कहा, मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो, मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो, मुबारक हो तुम दूसरी साल में जा रहे हो। जब पहुंचे अमेरिकी शिक्षित विद्यार्थी के पास, उन्होंने लड़के को देखकर कहा, तुम तैयार नहीं हो, तुम यहीं रुक जाओ, एक और साल पहली साल में। अब वो लड़का हैरान हो गया और अपने घमंड के कारण मास्टर सुजुकी को तर्क दिया कि वो चाहते थे कि वहीं रहे, ठीक है, जिससे मार्गदर्शन कर सके आने वाले नए विद्यार्थियों का। ओके, इसलिए एक साल के लिए और वह लड़का शौचालय साफ करता रहा, फर्श साफ करता रहा, अपने साथियों के लिए खाना बनाता रहा। वो अब उसके सीनियर बन गए थे, क्या आप समझे? ओके, और वो एक साल और काम करता रहा। राइट, अपनी नौकरी की जिम्मेदारी, शौच को साफ करता रहा। किसी बात पर तुम खुश थे मुझे लगा, लेकिन उसने वो किया, उसने एक साल के लिए और किया। अब पहले साल के विद्यार्थियों के लिए साथ में इस लड़के का भी, और मास्टर्स उसकी कह रहे थे कि बधाई हो, तुम उत्तीर्ण हुए, तुम उत्तीर्ण हुए, तुम उत्तीर्ण हुए। जैसे ही इस लड़के के पास आए और फिर से कहा, तुम अभी तैयार नहीं हो, ओके, तुम अभी एक साल और रुक जाओ। अब इस बार लड़का गुस्सा हो गया, बहुत गुस्सा। तब तक उसने अपना आपा खो दिया, वो चिल्लाने लगा, तुम जानते हो। और उसने बताया अपने दोस्तों की, मैं मास्टर सुजुकी की कुटिया में जा रहा हूँ और वो बूढ़ा जाने कि मुझे कैसा लग रहा है। इसलिए वो गया, वो मास्टर सुजुकी की कुटिया में गया, लगभग दरवाजे में लात मारी और अंदर घुस गया। फिर वो चिल्लाने लगा मास्टर सुजुकी पर। ओके, वो चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा, चिल्लाता रहा। मास्टर सुजुकी चाय पीते हुए उसके पास आए, उसे देखकर कहा, शांत हो जाओ, बैठ जाओ, हम बात करते हैं। और लड़का शांत होकर बैठ गया। ओके, और फिर मास्टर सुजुकी ने उसे देखकर कहा, मेरे लिए चाय डालो। लड़के ने चाय डाली। अगर तुम एक प्याली चाय डालते हो तो सीधे अपने घर जाओगे। तुम चाय डालना बंद करना जब रुकोगे, तुम रुकना जब प्याली लगभग पूरी तरह भर जाए, ठीक है, ऊपर तक, ठीक है। और लड़के ने डालना बंद किया अपनी अकल का इस्तेमाल करके। और मास्टर सुजुकी ने कहा, तुमसे किसने रुकने को कहा, डालते रहो। और अब बात मानकर वो डालता रहा। जब तुम ज्यादा चाय डालोगे उस प्याली में, पहले से ही भरी है, तो क्या होगा? तुमने ठीक कहा, वो बह जाती है। और चाय बहने लगी टेबल पर और जमीन पर। कुछ देर के बाद लड़का स्वयं को बेवकूफ महसूस करने लगा और बैठ गया और पूछने लगा, आप साबित क्या करना चाहते हैं? मास्टर सुजुकी होशियारी से उसे देखा और कहा, तुम उत्तीर्ण क्यों नहीं होते हो? वो इसलिए कि तुम इस प्याली के जैसे हो, तुम भरे हुए हो। हर ज्ञान, हर बात जो मैं चाहता था तुम सीखो, अंदर नहीं जाती थी, बह जाती। इसीलिए मास्टर सुजुकी के उपदेश के पीछे सिद्धांत ये था जो मैंने सीखा डाटू विजय से, और मैं हर जगह बताता हूँ जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ। यह है कि आपकी यात्रा नेटवर्क मार्केटिंग में खाली कप से शुरू होनी चाहिए। आपको अपना कप खाली करना होगा। और अगर आप वहां बैठकर मुझे सुन रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पहले से भी ये कहानी सुन चुका हूं, तो क्या इसका मतलब आपका कप खाली नहीं है? आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप कभी उस सफलता को नहीं पा सकते जो आप चाहते हैं, क्योंकि आपका कप भरा है। इसलिए जब आप क्वेश्चनेट में आते हैं, आप आते हैं इस नेटवर्किंग व्यापार में, जब आप शामिल होते हैं वी परिवार से, पहला नियम अपना प्याला खाली कीजिए। राइट, और मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो से नाराज नहीं होंगे, क्योंकि मैं बहुत साफ बात करने वाला हूं। और मैं नहीं मानता कि आपके पास डिग्री है, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपके पास पीएचडी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी सफल व्यापार को चलाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग है, ये पूरी तरह का नया खेल है। जब तक आप आश्चर्यजनक रूप से सफल नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग में और मुझसे ज्यादा कमाया हो, ठीक है, और मुझसे बड़ा नेटवर्क बनाया हो, मैं तैयार हूं अपनी प्याली खाली करके आपकी बात सुनने के लिए। और जब तक इस व्यापार में भारी सफलता नहीं पाता, दोस्तों प्लीज अपनी प्याली खाली कीजिए, ठीक है। जब आप अपनी यात्रा शुरू करें इस व्यापार में, अब यह सिद्धांत अपनी प्याली को खाली करने का कुछ है जो डाटो विजय ने मुझे बताया मुझे करना होता था रोज, ठीक है। मैं सीखने के लिए तैयार हूं किसी से भी। अगर मुझे अपनी गाड़ी ठीक करनी सीखनी है, मैं अपने मैकेनिक से सीखूंगा। अगर मैकेनिक को नेटवर्क मार्केटिंग सीखनी है, वो मुझसे सीखेगा। इसलिए हर रोजाना आपको अपनी प्याली खाली करनी होगी, जिससे आप अधिक ज्ञान पा सकें, ज्यादा अनुभव पा सकें, लोगों से सीख सकें, व्यापार में ज्यादा सफल होने के लिए। कैसे? वो इंसान जिसने आपको साइन किया, आपकी अपलाइन, वो जो भी कहे हो जाता है, उसे ज्यादा अनुभव इस व्यापार में। बात यह है कि वो आपसे पहले इसमें शामिल हुआ, ठीक है। आपके ऊपर के सदस्य, एवीपीस, वी काउंसिल, खासकर वी पार्टनर, ये लोग बहुत ज्यादा सफल हैं इस बिजनेस में। ये लोग एक हफ्ते में उतना कमाते हैं जितना आपने कमाया होगा अपनी नौकरी के पिछले 5 सालों से, ठीक है। और जब वो आपके देश आते हैं, आपके एनएसएस में आते हैं, रिवीकेन और एनडीए, जिस किसी भी तरह के प्रशिक्षण हो, आपको शामिल होना चाहिए खाली प्याली लेकर, जिससे बहुत सारे नेटवर्क कार्यकर्ता, बहुत से लोग हमारे व्यापार से जुड़ते हैं, ठीक है, हमेशा जुड़ते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि उन्हें प्रशिक्षण नहीं चाहिए,
मैं फिर से आपको बताना चाहता हूं कि हमारा व्यापार है फिर से प्रशिक्षण लेने का। आपको चाहिए कि हर प्रशिक्षण में शामिल हो। आपको भूख होनी चाहिए ज्ञान की, आपको भूख होनी चाहिए प्रशिक्षण की। मुझे अब भी याद है मेरे शुरू के दिन जब मैंने शुरुआत की थी 1998 में डेटो विजय जेपा के साथ। मैं लड़ा करता था थोड़े से समय के लिए जो मुझे मिलता था, डेटो विजय या जापा। ठीक है, सीखने के लिए सब कुछ मैं डेटो के साथ बैठा करता था। वो टेलीफोन पर होते थे, बात कर रहे होते थे किसी और के साथ, और मैं बस सुनता था और कुछ सीखता था जो मैं लागू कर सकूं अपने नेटवर्क के लिए या अपने जीवन में। ठीक है, मुझे अब भी याद है एक बार मैं चाहता था मेरे लीडर डेटो हों। मैं मलेशिया में था और डेटो सिंगापुर में थे। वहां से कुल 5 घंटे का सफर है। ओके, इसलिए मैंने डेटो को कॉल किया और कहा, डेटो क्या हम आ सकते हैं और आपसे कुछ सीख सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं सिंगापुर में और बड़े होटल में रहता हूं, अगर तुम चाहो तो आ सकते हो। इसलिए मैंने अपने सारे लीडरों को बुलाया और हम गए। 5 घंटे की ड्राइव, उस पुल को पार करके सिंगापुर में गए और गए हायर में। ठीक है, उन्हें कॉल करके बुलाकर कहा, डेटो विजय मैं नीचे हूं। उन्होंने कहा, रुको मैं नीचे आता हूं। और हमने इंतजार किया 8 घंटे तक। हमने इंतजार किया 8 घंटे तक और डेटो अंततः नीचे आए, हमसे बात की। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ठीक है, हमसे बात की 20 मिनट से ज्यादा नहीं, और कहा शुक्रिया मुझे जाना है, मेरी दूसरी मीटिंग है, और वो चले गए। फिर हम 5 घंटे चला कर गए, 8 घंटे इंतजार किया और 20 मिनट का समय मिला डेटो के साथ, और वापस 5 घंटे का सफर तय करके आए। लेकिन उन 20 मिनटों में मुझे और मेरे साथियों को बहुत फायदा हुआ। ठीक है, क्योंकि हमारे प्याले खाली थे। उन 20 मिनटों ने हमें 3 साल तक मदद की। हम अब भी उपयोग करते हैं वो जो हमने 20 मिनट में सीखा आज तक हमारे नेटवर्किंग प्रशिक्षणों में। इसलिए अपने प्याले को खाली रखना बहुत जरूरी है। आपको कोई भी मौका मिले किसी भी सफल मार्केटिंग में अपलाइन के साथ, आपके एवीपी, वी काउंसल, वी पार्टनर, उस मौके का इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, कॉफी शॉप में, एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज में, कार में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। सीखिए, अपना कप खाली कीजिए। ठीक है, नहीं तो आप इस बिजनेस में कभी सफल नहीं होंगे। अच्छा, प्रशिक्षण बहुत बड़ा शब्द है। अगर आप प्रशिक्षण की बात करेंगे पारंपरिक लोगों से, वो समझेंगे महागुरु ट्रेनरों के बारे में। आप जानते हैं ना, जो कभी जीवन में सफल नहीं हो, जो सिर्फ पैसों के लिए अपने उत्पादन बेचते हैं, कार्यक्रम के जरिए लोगों को सिखाते हैं कैसे पैसे कमाने हैं, जबकि उन्होंने खुद नहीं कमाया अपने पारंपरिक बिजनेस में। और आप देते हैं $2,000, $3,000 इन ट्रेनिंगों के गुरुओं को सुनने के लिए। आप घर आते हैं और कभी भी लागू नहीं करते जो उन्होंने सिखाया। आपके पास किताबों का अंबार होता है, 200 कैसेट, जो कूड़ेदान में चली जाती है, और 5 साल के बाद आप कुछ भी नहीं होते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मैं इसे ट्रेनिंग नहीं कहता। ठीक है, ट्रेनिंग बड़ा शब्द है और प्राथमिक रूप से हर कोई विरोध करता है कि ये कौन होता है मुझे सिखाने वाला, ये मुझसे छोटा है। मेरी यही परेशानी थी। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग शुरू की थी जब मैं 23 साल का था, और मेरी डाउनलाइन जो थी 40-50 साल के थे, और उन्हें परेशानी थी कि मेरी बात सुनने में, क्योंकि मैं छोटा था। ठीक है, लेकिन जब मैं अभूतपूर्व रूप से सफल होने लगा नेटवर्क मार्केटिंग में, क्योंकि मैंने सीखा अपने टीचर डॉक्टर विजय कुमार से, हर कोई मुझसे सुनने के लिए तैयार था। ठीक है, इसलिए सफलता को सुनिए, कभी सवाल मत कीजिए क्यों, पूछिए कैसे, सिर्फ पालन कीजिए। इसलिए ट्रेनिंग शब्द का मैं इस्तेमाल नहीं करता। अभी जो मैं आपके साथ कह रहा हूं, चाहे आप अपने घर में बैठकर सुन रहे हो, मैं बांट रहा हूं। मैं नहीं कहता कि मैंने जो कुछ भी कहा पिछले 8 सालों में मुझे वो आकाश से मिला है। मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि मैं जो भी कहता हूँ ओरिजिनल नहीं। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो मैंने सीखा, जो मुझसे महान, मुझसे ज्यादा सफल, खासकर डेटो विजय ईश्वरन इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में। और मैं इज्जत करता हूँ उस ज्ञान की, मैं ग्रहण करता हूँ उस ज्ञान को, और मैं बांटता हूँ। इसीलिए वी में मुझे ये कहना पसंद नहीं कि ट्रेनिंग सत्र में आइए या प्लीज सत्र में जाइए। ठीक है, वो आदमी अपने अनुभवों को आपके साथ बांटेगा, और यही आवश्यक है। जैसे हम न्यूनतम 8 बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं, मैं कहता हूं आपने एक यात्रा शुरू की है सड़क पर, जिस पर आप पहले कभी नहीं चले, एक बिल्कुल अनजान नई गली या हाईवे। ठीक है, और आपको जाना है पॉइंट ए से पॉइंट बी पर। आप खुद इसका अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप स्मार्ट या अक्लमंद हैं तो आप उससे पूछेंगे जो पहले उस सड़क पर चल चुका है। आप पूछेंगे, माफ कीजिए, रास्ता कैसा है, मुझे कौन सी सड़क से बचना चाहिए, लेफ्ट या राइट, गड्ढे कहाँ है, पेड़ कहाँ पर गिरा है, पुलिस बीप ट्रैप कहाँ है। आप जानते हैं, आप बचना चाहते हैं, नहीं तो समझ मिल जाएगा। आप समझे, यही एक अक्लमंद आदमी करेगा। इसलिए हमारे बिजनेस में अक्लमंद बने रहिए, अपने सीनियरों से सीखिए, अपने अपलाइन से सीखिए। अब हमारे बांटने के सत्र, जैसा आम लोग कहते हैं ट्रेनिंग सत्र,
ये बटे होते हैं मेरे अपने विचार से 3 कैटेगरी में। मेरे डाउनलाइन को मैं उसकी 3 तरह से मदद कर सकता हूं, या 3 एरिया जहां मुझे उसकी मदद करनी होगी। पहला एरिया, ठीक है, प्राथमिक रूप से है व्यक्तिगत उन्नति, एक इंसान की उन्नति एक अलग इंसान के रूप में, ठीक है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस में शामिल होते हैं दिमाग में बहुत सा कचरा लेकर। वो शराबी होते हैं, आलसी होते हैं, कुछ लोगों के नैतिक मूल्य बहुत कम होते हैं, वो डिवोर्सी होते हैं, पत्नी के साथ परेशानी होती है, परिवार में परेशानी होती है, हृदय रोगी होते हैं, कुछ भी परेशानी हो, ठीक है। ये एक व्यक्तिगत चुनौती है जो उनके अंदर होती है, और कभी कभी अपलाइन की हैसियत से अगर आप चाहें तो उनकी व्यक्तिगत जीवन में मदद कर सकते हैं। मेरे लिए मैं क्वेश्चनेट की तरफ इसलिए खींचा, मुझे आकर्षित किया वी की तरफ, वो था उनका मिशन खुद को उठाने की मानवता के लिए। यह सिर्फ पैसे से संबंधित नहीं है, यह किसी की मदद करने से संबंधित है, उनके जीवन को बदलने के। और मुझे यह पहलू पसंद है, और मुझे लगता है ये मुझे खींच रहा है। आर्थिक रूप से मैं मुक्त हूं, मैं रिटायर्ड हो चुका हूं, मेरे पास इतना पैसा है कि पूरी जिंदगी आराम से निकाल दूं, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं और जिंदगियों को बदलना दुनिया में। मुझे लगता है बहुत सारे पद्मन हैं जिन्हें पद्मनों की जरूरत है, ठीक है, और मुझे लगता है ये मेरा फर्ज है। मैंने इस कंपनी से इतना कमाया है, अब मेरा समय है कि वापस दूं। आप आगे बढ़े जैसे मैं बढ़ा। हमें बहुत मदद मिली डॉक्टर विजय से, और अब मैं मानवता की मदद करना चाहता हूं। इसलिए एविस में मेरे डाउनलाइन के साथ ट्रेनिंग का पहला भाग जिस पर ध्यान देता हूं वो है, उदाहरण के लिए, व्यक्तिगत उन्नति, ठीक। और वो एरिया व्यक्तिगत उन्नति का मैं उनको मार्गदर्शन देता हूं। उन्हीं विभिन्न क्षेत्रों में अनुशासन की जिम्मेदारी, अपनी जीवन शैली बदलने पर, शाकाहारी बनने की मैं बात करता हूं, शराब की लत छोड़ने की बात करता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो एक बेहतर इंसान बने, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अपने सभी डाउनलाइन के साथ बांटता हूं वो है ताकत बांटने की, जो डाटो ने बांटी करोड़ों के साथ दुनिया भर में, जिसका नाम है स्फीयर ऑफ साइलेंस। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि बंदा बदले खामोशी की तरफ, खामोशी की ताकत की तरफ, रोज का 1 घंटा जो उसकी मदद करता है उसकी व्यक्तिगत उन्नति में। यही व्यक्तिगत उन्नति है, ठीक है। खामोशी का घेरा ये बहुत जरूरी पहलू है जो उसकी मदद करता है एक बेहतर इंसान बनने में। बेहतर पिता, बेहतर बेटा, सबसे जरूरी उसकी मदद करता है एक बेहतर नेटवर्कर बनने में / एक बेहतर इंसान, ठीक। फिर दूसरा क्षेत्र है ऊर्जा का, या हाइप, या भावना, या उत्तेजना, ठीक। और ये क्षेत्र हमारे कार्यक्रमों के जरिए, ठीक, एक ऐसी प्रणाली होती है हर संस्था में दुनिया भर में, ठीक। हर संस्था, खासकर वी की अपनी प्रणाली होती है। हमारे एनएसएस, एनडीए, रिवीकॉन, इन सभी कार्यों की मां वीकॉन, ठीक, जहां लोग शामिल होते हैं ऊर्जा पाने के लिए। ये कार्यक्रम भरा होता है भावना, हाइप, ठीक, बढ़िया संगीत, नाच गाना, चिल्लाना, और बहुत सारा ज्ञान भी उन्हें दिया जाता है, राइट। और यही दूसरा क्षेत्र है। अगर आप अपनी संस्था चलाते हैं और अगर आपके नीचे 200-300 डाउनलाइन हो, आपको किसी प्रणाली से जुड़ा होना होगा। बिना प्रणाली के आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाएंगे। आप अकेले काम नहीं कर सकते हैं। और संस्था जैसे मेरी संस्था, पहले जब मैं उत्साहित नेटवर्किंग करता था, ठीक, मैंने अपने घर से शुरू किया। हमने अपने घर से हर रविवार को 10 लोग मेरे कमरे में बैठते थे, ठीक। हम कभी कभी देखते थे फिल्म और बांटते थे अपने अनुभव एक दूसरे के साथ, और उस 10 से बढ़कर 20 हुए, फिर 30 हुए, 40 हुए, 50 हुए। फिर हमें बुक करना पड़ता था छोटा सा हॉल हमारे कंपाउंड में या गांव में, ठीक। फिर धीरे धीरे ये 100 हुए, फिर 200, 300, फिर हमने होटल बुक किया, और अब ये 1000, 2000 हो गए हैं। अब हम बुक करते हैं तो बड़े बुक करते हैं, ठीक। एक संस्था में होता है कार्यक्रम, प्रशिक्षण जरूरी है, ठीक, साझा करने के सत्र में, और टूल्स की प्राथमिक रूप है सीडियां, ब्राउजर, पेम्पलेट्स, स्टार्टर किट्स। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मिस्टर पद्मन, क्वेस्टनेट ने स्टार्टर किट बनाने में इतना समय क्यों लिया? आप अपना स्टार्टर किट खुद बनाइए। हमने शुरू किया सबसे अभूतपूर्व उत्पाद क्वेस्टनेट के इतिहास में, जिसे बायोडिस्क कहते हैं। सब कहते हैं मुझे पैम्पलेट्स चाहिए, मुझसे क्यों मांग रहे हैं? आप अपने पैम्पलेट्स खुद बनाइए, आप अपने पावर पॉइंट प्रस्तुति खुद बनाइए। आपको कौन रोकता है ऐसा करने से? ठीक, आपको जरूरत है एक संस्था बनाने की
आपको चाहिए कि अपने अपलाइन के पास जाएं जिनकी संस्था है और अपने आप को उस प्रणाली से जोड़ें। और वो प्रणाली कार्यक्रमों की, टूल्स और सीडीओ की, ऑडियो कैसेट, ऑडियो सीडी, यात्राएं, ठीक। ये प्रणाली हमेशा ऊर्जा कायम रखती है, भावनाओं को बनाए रखती है। मेरी बात याद रखिए, अगर आप अपने अपलाइन से बात करना बंद कर दें, घर पर रहिए, किसी कार्यक्रम में मत जाइए, किसी ट्रेनिंग में मत जाइए, क्या होगा आपके साथ? क्या होगा बताइए? आपकी ऊर्जा कम होगी, आपकी जिम्मेदारी का स्तर गिर जाएगा, आप आलसी हो जाते हैं, ये मानव स्वभाव है। आप ज्यादा टीवी देखने लगते हैं, अपनी पत्नी से लड़ने लगते हैं, ज्यादा खाते हैं और बाहर नहीं जाना चाहते हैं। अगर आप जुड़े नहीं हैं किसी प्रणाली के साथ, आप मर जाएंगे एक प्राकृतिक, एक धीमी आर्थिक मौत। नेटवर्क मार्केटिंग में आप कभी सफल नहीं होंगे। मैं जुड़ा हूं एक प्रणाली से, मैं जुड़ा हूं डाटो विजय की प्रणाली से स्टूडेंट के रूप में, मैं जुड़ा हूं वी प्रणाली से, ठीक। यही मेरी ऊर्जा को बढ़ाता है, प्रेरणा देता है और मेरी भावना का स्तर ऊंचा रखता है, ठीक। क्योंकि नेटवर्किंग भावना पर निर्भर करता है, ये आपकी ऊर्जा स्तर से संबंधित है, ये संबंधित है आपकी जिम्मेदारी से और आप इसे अकेले नहीं कर सकते। आपको जुड़ना होगा किसी प्रणाली से, आपको तय करना होगा आप किस प्रणाली से जुड़ना चाहते हैं। अपनी अपलाइन को चेक कीजिए, राइट। अगर आप वहां बैठे रो रहे हैं कि मेरी कोई अपलाइन नहीं है, तो फिर भी आपकी अपलाइन है। ऑनलाइन जाइए www.the-v.net और हमारे लोगों से बात कीजिए और हम आपको बताएंगे कहां कहां कार्यक्रम हो रहे हैं और कौन आपकी मदद कर सकते हैं। स्वीडन में, कंबोडिया में, इंडिया में, श्रीलंका में, अफगानिस्तान में, कजाकिस्तान में, मलेशिया में, सिंगापुर में, पंपानु गिनिया, मॉरिशस, ठीक। हम आपकी बेहतरीन अपलाइन हैं, हम आपकी अपलाइन हैं। हम सारी दुनिया में कार्यक्रम कराते रहते हैं नेटवर्क को समर्थन देने के लिए, लेकिन आप में लगन होनी चाहिए, चाहत उस कार्यक्रम में शामिल होने की, आप में लगन होनी चाहिए प्रशिक्षण लेने की। आपको अपना कप खाली करना होगा। अपनी अपलाइन की बात सुनिए। अगर आपकी अपलाइन आपको कमजोर लगे, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपकी अपलाइन के ऊपर एक और अपलाइन है, ठीक है, जो उसे सिखा रहा है। इसलिए जानकारी जाती है नीचे तक। इसलिए जब आप कुछ सुनते हैं अपनी अपलाइन से, ज्यादातर वो शब्द होते हैं डाटो विजय के, या शब्द होते हैं पद्मन, जापू, टीजी, डोना या रंजीत के, ठीक है। आपने समझा? आपकी अपलाइन आपकी जीवन रेखा है। जैसे मैंने कहा, बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हम बनाते हैं, उसका नंबर होना चाहिए। आप चाहते हैं स्पीड डायल में, ठीक। आपको उसे एसएमएस करना चाहिए रोज, उससे रोज बात करें, ठीक है। यही एक तरीका है जिसे आप बढ़ सकते हैं इस बिजनेस में। इसलिए मेरी सलाह उनके लिए जो वहां पर बैठे हैं, आखिरी बार आप ट्रेनिंग के लिए कब गए थे? आखिरी बार आपने ज्ञान कब अपने कप में डाला था? आखिरी बार आपने कब अपना ज्ञान बढ़ाया था किसी और के अनुभव से? ठीक। सीखें किसी से भी जो आपसे ज्यादा सफल हैं। आपको ये करना होगा, ठीक। इसीलिए ट्रेनिंग एक महत्वपूर्ण पहलू है इस बिजनेस का। कोई भी मौका मिले आपको, अटेंड कीजिए। वी ट्रेनिंग, आपके अपलाइन की ट्रेनिंग, आपके पूरे ग्रुप की ट्रेनिंग, कोई भी मौका मिले अटेंड कीजिए। आपको भूखा होना चाहिए ट्रेनिंग के लिए। मैं डाटो विजय का पीछा एक खोए हुए बच्चे की तरह करता था, बस उन्हें सुनने के लिए, उनके पास बैठने के लिए, उनसे थोड़ी ऊर्जा पाने के लिए, उनकी ज्ञान के भंडार को पाने के लिए। फिर मैं डाउनलाइन जाकर बांटता। आप जानते हैं, आप सूचक बनते हैं, आप संदेशवाहक बन जाते हैं, ठीक। जानकारी को नीचे तक पहुंचाने में यही विवेक करता है। हम अपनी सूचना पहुंचाते हैं नीचे तक 2.5 मिलियन लोगों तक रोज, 2.5 मिलियन लोगों तक हर रोज। मुझे भरोसा है, ठीक है। ट्रेनिंग जरूरी है, इसलिए आपकी व्यक्तिगत उन्नति, खामोशी का महत्व, ठीक। उन्हें शिक्षित करना, उनकी मदद करना एक अलग इंसान के रूप में। आपके पास प्रणाली है जो उनकी मदद करता है बढ़ने में, नेटवर्किंग में उनकी मदद करता है, उनकी भावना में, उनकी भावना को बनाए रखने में, उन्हें हमेशा उत्तेजित रखने में। और तीसरा क्षेत्र है उनकी मदद करने में, पैसा कमाने में। क्योंकि प्राथमिक रूप से भाइयों और बहनों, ये है कि आपको पैसा कमाना है। आपने क्वेश्चनेट को हॉबी के रूप में ज्वाइन नहीं किया है। आप क्वेश्चनेट से किसी सामाजिक संगठन के लिए नहीं जुड़े हैं। आप क्वेश्चनेट से जुड़े हैं एक गंभीर व्यापारिक फैसले के तहत। आप क्वेश्चनेट से जुड़े क्योंकि आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, आपको आर्थिक आजादी मिले। मेरा विश्वास कीजिए, ये बहुत खूबसूरत जिंदगी है जब आप आर्थिक रूप से आजाद होते हैं, ठीक। अब पैसे की बात बहुत विशेषात्मक है। लोग मुझसे पूछते हैं, पद्मन हमें बताओ ऐसा कुछ जिससे मुझे पैसा कमाने का आश्वासन मिले। और मैं कहता हूं मैं नहीं जानता। मैं कहता हूं ऐसा कुछ नहीं जो आश्वासन दे कि आप कितने का चेक लेंगे, चाहे वो 250 US का,
500 यूएस का या 1500 यूएस का हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। कि आपकी अपलाइन नहीं बोलेगी कि मैं कहता हूं कि अगले हफ्ते तुम्हें 500 यूएस डॉलर मिलेंगे। जिंदगी में कोई आश्वासन नहीं होते, ठीक। लेकिन मुख्य बात जो आपको समझनी होगी वो है कि ठीक, मैंने कुछ अनुमान लगाया डाटो विजय से सीखकर और दूसरे महान नेटवर्कर से जिनसे मिले पूरी दुनिया में। मैंने महसूस किया कि एक ही रास्ता है। आपको भरोसा हो कि चेक मिलेगा, निश्चित करें कि आपको आर्थिक आजादी मिले, और उसे कहते हैं पालन करना। नियम नंबर 3 का। नियम नंबर 3, ये मेरा मंत्र है। अगर आपने मेरी किसी भी ट्रेनिंग को अटेंड किया है पिछले 1 साल में, दुनिया में कहीं पे भी, मैं बात करता हूं बस नियम नंबर 3 की। नियम नंबर 3 की, साधारण। और नियम नंबर 3 का मतलब यह है कि एक नेटवर्कर को वादा करना चाहिए कि वो 15 व्यक्तिगत बिजनेस प्रस्तुति योजनाएं हर महीने, 15 व्यक्तिगत बिजनेस प्रस्तुति योजनाएं। अगर आप आर्थिक रूप से आजाद होना चाहते हैं, अगर आप आर्थिक रूप से आजाद नहीं होना चाहते हैं तो कोई बात नहीं होगी, राइट। मुझे गोल्ड फिश पसंद है, गोल्ड फिश रखिए, ये बहुत अच्छी हॉबी है, आपको मजा आएगा उन्हें खाना खिलाकर। लेकिन अगर आप इस बिजनेस में आ गए, अगर आप क्वेश्चनेट में आए आर्थिक आजादी के लिए, तो नियम नंबर 3, अगर आप वहां बैठे हैं अब तक, अगर बैठे हैं वहां अपने गुट के नेताओं के साथ, तो कहिए एक दूसरे से, मैं नियम नंबर 3 का पालन करूंगा। मैं नियम नंबर 3 का जरूर पालन करूंगा, क्योंकि पिछले 1 साल से जब मैंने बांटना शुरू किया ताकत को नियम नंबर 3 की, दुनिया भर के सभी शक्तिशाली ग्रुप को, सभी एवीपी काउंसिल के साथ, सबने मुझे कॉल करके कहा, शुक्रिया पद्मन, मेरे चेक बढ़ गए, मेरा गुट काफी मजबूत हो गया, हमें पहले से ज्यादा साइन अप मिल रहे हैं जो पहले कभी नहीं मिले। और ये सब हुआ नियम नंबर 3 की वजह से। इसलिए मेरी सलाह है आपको, नियम नंबर 3 कीजिए। इसी से व्यक्तिगत उन्नति होगी। प्रणाली कायम रखने के लिए ऊर्जा, भावना और इंसान को बिजनेस के प्रति गंभीर रहें, बाहर न जाएं, छोड़े ना। मेरे पास नियम नंबर 3 है, ठीक है, जो निश्चित करता है कि बंदा बाहर जाए और वो योजना दिखाए महीने में 15 बार, राइट, और अपना चेक पाए और आर्थिक आजादी के ज्यादा नजदीक पहुंचे। नियम नंबर 3 सबको करना चाहिए। अगर आपका चेक 15,000 यूएस है हर हफ्ते, नियम नंबर 3 कीजिए और ये 20,000 यूएस प्रति हफ्ते हो जाएगा। अगर आपका चेक 250 यूएस है प्रति हफ्ते, नियम नंबर 3 कीजिए, 750 हो जाएगा प्रति हफ्ते, ठीक। आप चाहे कितने भी बड़े नेटवर्कर क्यों ना हो, आप नियम 3 को नहीं रोक सकते जब तक आप रिटायर्ड नहीं होते। मैंने नियम नंबर 3 को 1998 से 2005 तक किया। 24 जून मेरा जन्मदिन, आपकी जानकारी के लिए। आप मेरे लिए कुछ खरीद सकते हैं और वी के ऑफिस में भेज सकते हैं, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ठीक है। मैंने नियम नंबर 3 हर महीने किया और मैं व्यस्त था, यात्रा करता था, ट्रेनिंग देता था वी के लिए पूरी दुनिया में, प्लेन में, स्टूवर्ड्स, वेटर, दोस्त, नए कॉन्टेक्ट्स, होटल। मैं नियम नंबर 3 को करता था। नियम 3 आपकी सभी परेशानियों का इलाज है और मैं नहीं जानता इसे कैसे कहूं। यही जवाब है आर्थिक आजादी के लिए, ठीक। अब बात यह है कि आप हमारे बिजनेस में हैं, इसलिए आपको देखना होगा व्यक्तिगत उन्नति की तरफ, अपनी ऊर्जा को संभालना और पैसा कमाना। व्यक्तिगत उन्नति, खामोशी का 1 घंटा, सिर्फ खामोशी, दिन के 23 घंटों को वापस पाने के लिए, अपने को बढ़ाने और चालू रखने के लिए, केंद्रित होने के लिए, ठीक। जब डेटो ने मुझे बताना शुरू किया खामोशी पर, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, सच कहता हूं। 1 घंटे की खामोशी पद्मन के लिए ये बहुत बड़ी कुर्बानी थी, लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई है, ठीक। और इसे मैं हर रोज करता हूं। ये मुझे केंद्रित रहने में मदद करता है, ये मेरी मदद करता है हर काम पूरा करने में, ये मेरी मदद करता है बेहतर संवाद करने में, डाउनलाइन को बेहतर रूप से प्रेरित करने में, प्रोत्साहित करने के लिए ग्रुपों को, मंच पर जाकर हजारों लोगों से बात करने में। मैं एक सत्र कहता हूं खामोशी के ऊपर जाने से पहले और मेरा दिमाग तेज हो जाता है। डाटो ने मुझे इतने सालों से मार्गदर्शन दिया है, उन्होंने मुझे बताया पद्मन, उनकी सफलता, रहस्य सफलता का यह है कि वो ये 18 साल से कर रहे हैं, इसीलिए वो चला रहे हैं सबसे सफल मार्केटिंग कंपनी इस ग्रह पर, और वो चला रहे हैं सबसे शक्तिशाली समूह कंपनी इस ग्रह पर। क्या आप मेरे साथ हैं, ठीक। इसलिए व्यक्तिगत उन्नति के लिए आपकी ट्रेनिंग है, आपके और आपके बीच ही आपकी अपलाइन मार्गदर्शन करती है, आपके साथ बांटती है, नजर रखती है, ठीक। लेकिन आप में बदलने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से, अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं पृथक रूप से और उन्नत होना चाहते हैं, ठीक, फिर आप साइलेंस किताब को पढ़िए अपने अपलाइन से और उसे लागू कीजिए हर दिन। यह व्यक्तिगत उन्नति है, ठीक है। अच्छा, अब एक गुरु चुनिए। आप किसी को पहचानिए। गुरु एक बहुत बड़ा शब्द है, बस जो आपको बता सके, जिसके पास ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो इस बिजनेस की, आपको बताने के लिए।
ऐसा इंसान होना चाहिए, उससे बात कीजिए, अपना कप खाली कीजिए जब उससे बात करें। ठीक। दूसरी बात, आपकी व्यक्तिगत नहीं उन्नति नहीं हो चुकी, आपको कायम रखना होगा अपने ऊर्जा स्तर को, अपनी भावना को, अपने रोमांच को मार्केटिंग में, और ये मुमकिन है ट्रेनिंग से। प्लीज हर भी कार्यक्रम को अटेंड कीजिए, हर उस कार्यक्रम को अटेंड कीजिए जो आपके अपलाइन और आपका ग्रुप आयोजित करता है। हर हफ्ते अपने अपलाइन के घर जाइए और गेट के बाहर उसका इंतजार कीजिए जब तक वो आपको अंदर नहीं आने देते। वी पार्टनर आपके देश आते हैं, उनका पीछा कीजिए खोए हुए बच्चे की तरह, जैसे मैं डेटो विजय करता था। ठीक। एबीपीएस वी काउंसिल की ट्रेनिंग हो जाइए। ठीक। हर कोई बढ़िया वक्ता नहीं होता मंच पर, कोई बात नहीं। उस आदमी की बात सुनिए अपने अनुभव के लिए, उसने ज्यादा काम किया है, ज्यादा हासिल किया है आपसे इस बिजनेस में। और अपना कप खाली कीजिए, जाइए सीखिए और लागू कीजिए, सीखिए लागू कीजिए, ग्रहण कीजिए लागू कीजिए। ठीक। अटेंड कीजिए कार्यक्रमों को अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। नेटवर्किंग बहुत ही थकाने वाला काम है और हम सबका बुरा समय होता है। ठीक। आप कार्यक्रमों को अटेंड करते हैं, अटेंड करते हैं बी कार्यक्रम, आप अटेंड करते हैं अपलाइन के, अपने अपलाइन के साथ समय बिताते हैं, आप हमेशा ऊपर रहेंगे। ऊपर रखें अपने रोमांच का स्तर। मैं इसी तरह हूं हर एक दिन। आप कभी नहीं देखेंगे पद्म सेनापति राजा को दुखी, क्योंकि मैं हमेशा डाटो के क्षेत्र में रहता हूं, मैं हमेशा उनसे सीखता हूं, और जब मैं उन्हें छोड़कर जाता हूं मुझे लगता है कि मैं दुनिया को जी सकता हूं। ठीक। ये एहसास मुझे आगे ले जाता है और मैं ये 9 साल से कह रहा हूं, और मेरे अंदर वही स्तर है रोमांच का जो पहले दिन था। आज मैं ज्यादा रोमांचित महसूस करता हूं। ठीक। मैं अटेंड करता हूं कार्यक्रम, मैं डाटो के साथ काम करता हूं, उनसे सीखता हूं और कायम रखता हूं अपने हाइप को। तीसरा क्षेत्र, पैसा कमाने का। नियम नंबर 3, निश्चित कीजिए। यह मेरी सफलता का रहस्य है और कई लोगों का दुनिया भर में। यह वीडियो बहुत छोटा है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरी दुनिया को सबको सुनाएं। अगर आप वहां बैठे हैं अभी, मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आप इस बिजनेस में शामिल होइए पैसा कमाने के लिए। आप शामिल होइए इस बिजनेस में अपनी जिंदगी को बदलने के लिए। आप शामिल होइए इस बिजनेस में दूसरे लोगों की मदद करने के लिए, उनकी जिंदगी बदलने के लिए। अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से लीजिए। नियम 3 का पालन कीजिए। ट्रेनिंग में जाइए, फेयर ऑफ साइलेंस कीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगले 2 सालों में, ठीक, या तो आप आर्थिक आजादी तक पहुंचेंगे या उसके बहुत करीब होंगे। और आपने बहुत ही सामर्थ्यशाली नेटवर्क बनाया होगा लोगों का, जो एक दिन आपका शुक्रिया करेंगे उनकी जिंदगी को बदलने के लिए। ठीक। ये छोटा वीडियो है, इसी कारण मैं बहुत सारे बनाऊंगा अगले कुछ महीनों में, जहां आप बस इसे देख सकते हैं, अपनी कार में ऑडियो में चला सकते हैं, अपने घर में और लोगों को दिखा सकते हैं। यही ट्रेनिंग है। आप बस इस वीडियो को चालू कर सकते हैं, लोगों को अपने घर में बुला सकते हैं, इन्हें दे सकते हैं ऊर्जा वाला पानी बायोडिस से। ठीक। उन्हें कुछ पॉपकॉर्न दे सकते हैं और देखकर लागू कर सकते हैं। ठीक है। यह होगा पहला छोटे इस वीडियो की श्रृंखला में पद्म सेनापति राजा द्वारा विजय वी स्टूडियो से। ठीक। और ये मेरा पहला है और शायद 10-15 हो, और मैं आपको दूंगा छोटे वीडियोस नेटवर्किंग के छोटे पहलुओं पर। आज का विषय था ट्रेनिंग का महत्व और अपने कप को खाली करने का महत्व। इसलिए भाइयों और बहनों, इससे पहले कि ये वीडियो खत्म हो, अपना कप खाली कीजिए और याद रखिए ट्रेनिंग ही सफलता की कुंजी है। नियम 3 ही सफलता का रहस्य है हमारे बिजनेस में। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।